हेलो महारथी, क्या हालचाल। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग फिर से वापस आ गए हैं और पढ़ने वाले हैं सर्कल का लेक्चर नंबर 2। ओके, सो लेक्चर फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, जिसमें हम लोग ने डिस्कस कर रखा था कि सर्किल का क्या डेफिनेशंस होता है और कुछ प्रॉपर डेफिनेशंस पॉइंट्स वगैरह लाइक दैट हम लोग समझे थे कि सर रेडियस क्या होता है। इसके बाद हम लोग समझे थे सर डायामीटर क्या होता है, डायमीटर, ये सब सारा डेफिनेशन जो भी बेसिक डेफिनेशन है वो हम लोग डिस्कस कर लिए थे लेक्चर 1 में, एपिसोड फर्स्ट में। जिसने भी अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो एक बार देख लेंगे। ये कम्प्लीटली जो हम लोग कर रहे हैं ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं। ओके, ये हमारा जो कम्प्लीटली हो रहा है ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हो रहा है। और ये बोर्ड एग्ज़ाम 2024 टू 2025 वाले बच्चों के लिए। सो दैट्स मीन्स अगर आप चाह रहे हैं कि आपका 10th का बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बेटर हो, सो दैट्स मीन्स हम यहाँ पे वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आज जो हमारा होने वाला है वो सर्किल का लेक्चर नंबर 2 है। जिसने भी लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, आप उसको फिर से वापस से देख लेंगे। क्लियर है? तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सर्कल का लेक्चर नंबर 2। देखिए, लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आज के वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल से रिलेटेड जो भी हमारा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली क्या होता है कि अब बहुत सारे बच्चे हैं जो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी जब वो क्वेश्चन बनाने के लिए बैठते हैं तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है। सो उसी का सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आप बेसिकली जितने भी पॉइंट्स हैं उसको अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट रिजल्ट। सर्कल से क्या क्या इम्पोर्टेंट रिजल्ट है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, फर्स्ट रिजल्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे है द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट्स एंड वाइस वर्सा। चलिए, सबसे पहले ये क्या है हम आपको बता देते हैं। इससे पहले हम आपको सर्कल का फिगर ड्रॉ करके दिखा रहे हैं कि सर्कल का फिगर हमारा कैसा ड्रॉ होगा। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ सबसे पहले हम एक सर्कल ले लेते हैं। क्लियर? सबसे पहले हम एक सर्कल आपको यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। अब इस सर्कल में आप ध्यान से देखोगे एक हमारा ये सेंटर हो जाता है। आप जानते हो, हम आपको बता चुके हैं इस सर्कल में हमारा एक पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे बात कर रहे हैं द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं। तो कॉर्ड आप जानते हो क्या होता है, ये बाउंड्री पे कोई 2 पॉइंट होगा, उस दोनों पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो वो हमारा कॉर्ड फॉर्म करता है। और ये हमारा ए और बी 2 पॉइंट है और इस दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर दिए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं ओ हमारा क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो आपको कह रहा है कि जब हम लोग सेंटर से कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारा एक परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर मतलब आप जानते हो ये 90 डिग्री है। क्लियर? अगर ये परपेंडिकुलर है तो इस वर्टिसेस को हम लोग एम मान लेते हैं। चलिए, ये हमारा क्या हो गया, एम हो गया। तो ये कह रहा है आपका पॉइंट एक, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट इट एंड वाइस वर्सा। बाइसेक्ट इट मतलब क्या है, जब अगर ऐसा होगा तो ये दोनों लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी इस रिजल्ट में आपको याद रखना है कि आपका ए एम का जो लेंथ हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा आपका बी एम का लेंथ। क्लियर? बेसिकली इसमें आपको बस यही याद रखना था कि सर अगर कोई हमारा सर्कल गिवन है और अगर सेंटर से हम लोग कोई कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो कॉर्ड जो है वो क्या करेगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। यानी हमारा ए एम बराबर क्या हो जाएगा, बी एम लेंथ का हो जाएगा। क्लियर है? इस चीज़ों को आपको याद रखना है। एक बात हम आपको और यहाँ पे बता दें कि इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में आपको प्रूफ नहीं पूछेगा। तो बेसिकली जहाँ पे जो भी थ्योरम आपको प्रूफ करने वाला होगा हम उसको प्रूफ कर देंगे। तो इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इस रिजल्ट को याद रखो। नेक्स्ट रिजल्ट हमारा दिया हुआ है इक्वल कॉर्ड, यहाँ हेयर इज रिटन इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। इक्वल कॉर्ड, so that means obviously its length will be same, are equidistant
फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा अगर दो इक्वल कॉर्ड हमारे गिवन है तो, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग सर्कल समझ लेते हैं। सर ये आपका एक सर्कल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, क्लियर। और यहाँ पे एक हम सेंटर पॉइंट आपको बना दे रहे हैं कि सर ये सर्कल है तो यहाँ पे हमारा एक सेंटर पॉइंट है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन इज टू इक्वल कॉर्ड, ओके आई एम ड्राइंग हियर टू इक्वल कॉर्ड यू ऑलरेडी नो दैट द, सर बाउंड्री पे हमारा दो पॉइंट होगा और उस दोनों पॉइंट को जब एक लाइन से हम लोग ज्वाइन करेंगे तो वो हमारा एक कॉर्ड हो जाएगा। तो ये आपका एक कॉर्ड हो गया और इसका हम लोग नेमिंग कर दे रहे हैं, ये हमारा ए वर्टिसेस हो जाएगा और ये हमारा बी पॉइंट हो जाएगा, क्लियर है। सिमिलरली एक और कॉर्ड हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं और ये दोनों का लेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इक्वल कॉर्ड बोल रहा है तो चलो हम लोग इक्वल कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं कि सर दोनों हमारा क्या हो जाना चाहिए, सेम होगा। ऑब्वियस है ये सेंटर के अपोजिट साइड होगा, इसको हम लोग सी मान लेते हैं इस पॉइंट को और ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सो इसमें जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है उस बात को हम लोग समझते हैं। सर क्या गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सर आपका ए बी जो है ये आपका बराबर है किसके, सी डी के। ये ऑलरेडी पहले से हमारा गिवन है और ए बी सी डी है हमारा क्या, कॉर्ड है, क्लियर। कॉर्ड किसको बोलते हैं, लेक्चर फर्स्ट में गिवन है, सो दैट्स मीन्स आप इसको पढ़ लेंगे। Equal distance from the center of the circle, this is the center, equal distance, so that means when we are talking about distance, so that means always perpendicular। so ये distance, ये हमारा vertices को हम लोग इसको center को O मान लेते हैं और ये हमारा distance, ओके। सो इस point को आप M मान लो और ये हमारा जो point हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। अगर इसमें हमको रिजल्ट की बात करें तो सबसे पहले आप देखो सेंटर है और सेंटर से ये ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, तो एक तो ये फिक्स हो गया कि सर ये लेंथ और ये लेंथ हमारा इक्वल होगा। अभी जस्ट हम लोग पार्ट 1 में पढ़े हैं, पॉइंट 1 पढ़े हैं। दूसरा ये हमारा सर सी एन जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, एन डी के, क्लियर। नाउ यहाँ जो हमारा थ्योरम है उसमें है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सो दैट्स मीन्स अगर हमारा दो इक्वल कॉर्ड गिवन रहेगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा हो जाएगा सर ओ एम और ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, ओ एन के। यानी इसका जो हमारा लेंथ होने वाला है ये दोनों का दोनों क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। सो इस रिजल्ट को आप लोग याद रखोगे, ठीक है। इसको भी प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये एक बेसिक चीज़ है, अगर आप इसको याद रखते हो तो आप अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3। ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना होगा। यहाँ पे दिया है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। आर्क आप ऑलरेडी जान रहे हो कि अगर हमारा बाउंड्री है तो उसका कोई भी एक पीस होना चाहिए। एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ऑब्वियसली गुड। अब हम यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले सर्कल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं क्या, चलो सर्कल देखते हैं सबसे पहले। तो हम ये आपको एक सर्कल ड्रॉ कर दिए, क्लियर। ये हमारा हो गया सर्कल। इस चीज़ों को हम लोग समझते हैं सर्कल, तो इसके बाद तो हमको सेंटर दिखाना होगा यहाँ पे। तो चलो अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ये हमारा सेंटर ओ हो गया, ठीक है। इसको हम लोग सेंटर ओ लिख दे रहे हैं। अब बात करें द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। आर्क की बात करते हैं तो आप जानते हो कि जो हमारा बाउंड्री है उस बाउंड्री पे सर हमारा कोई भी दो पॉइंट कहीं पे भी, अब देख लेते हैं। ये जो हमारा स्मॉलर पार्ट है इसको हम लोग बोल देंगे माइनर आर्क और जो हमारा रिमेनिंग बच गया है वो लार्जर, वो हमारा हो जाएगा मेजर आर्क। ये यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ जो हमारा एंगल फॉर्म करेगा इस आर्क से और ये सेंटर के हेल्प से, तो एक लाइन ये हम ड्रॉ कर दे रहे हैं और एक लाइन हम लोग ये ड्रॉ कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बोल रहा है जो रिमेनिंग एरिया, जो रिमेनिंग पार्ट है इसी आर्क से हम एक और जो है एंगल फॉर्म करते हैं जो हमारा सर्कल के बाउंड्री पर ही होगा और ये हमारा कुछ इस तरह का होगा। ये इस फिगर को आप ध्यान से देख सकते हैं, क्लियर। तो एक तो हमारा ये एंगल फॉर्म किया, दूसरा एंगल हमारा ये फॉर्म किया। अब आप क्या कर देते हैं, हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। सर इस वर्टिसेस को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को, ये पॉइंट हमारा बी हो जाएगा और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं क्या चीज़, पी मान लेते हैं। तो ये थ्योरम कह रहा है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, इस आर्क से एक एंगल ये सबटेंड हो रहा है विद द सेंटर ऑफ द सर्कल ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, सो दैट मीन्स ए बी एन आर्क, सो ना, एंड अ पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। सपोज दैट दिस पॉइंट पी, अगर ये हमारा x हो जाएगा ना एंगल x डिग्री,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा। इस रिजल्ट में आपको यही याद रखना है। क्लियर। सपोज दैट मान लेते हैं ये हमारा P एंगल जो है वो 50 डिग्री हो जाएगा, तो ये जो हमारा एंगल है ये हमारा 2 टाइम्स यानी 2 टाइम्स ऑफ 50 डिग्री, सो ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल टू 100 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा 2 टाइम हो जाता है। कैसे? अगर सर हमारा सेम आर्क से एक एंगल सबटेंड करेगा सेंटर से और दूसरा हमारा बाउंड्री पे फॉर्म करेगा तो सो दैट्स मीन्स इस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। बेसिकली है क्या हमारा, तो सर हमारा एंगल AOB, क्लियर, ये जो है ये हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा किसके, तो एंगल AP और B के। क्लियर। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। बेसिकली ये थ्योरम के अकॉर्डिंग जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो इस रिजल्ट का यूज होगा, तो आप इसको ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को आपको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, बस इस थ्योरम को आपको याद रखना है कि ये थ्योरम कैसे हुआ और इसका रिजल्ट कैसे आपको यूज करना है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बढ़ते हैं, पॉइंट 4। तो ये फोर्थ रिजल्ट हमारा दिया हुआ है इक्वल कॉर्ड। अगेन हियर इज गिवन इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। चलो यहाँ पे इक्वल कॉर्ड की बात कर रहा है। फर्स्टली तो हम एक बार सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लें, वो तो ज़रूरी है सर्कल ड्रॉ करना। चलो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। क्लियर है। ये आपका एक सर्कल हो गया और इस सर्कल का जो हमारा सेंटर होगा ये सेंटर हमारा O हो गया। ठीक है, इस सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर हम लोग O कर लेते हैं। दूसरा बोल रहा है इक्वल कॉर्ड। ऑब्वियस है हम यहाँ पे 2 इक्वल कॉर्ड ड्रॉ करने वाले हैं। एक कॉर्ड हमारा ये हो जाएगा और इसका नेमिंग हम लोग कर देते हैं सर दिस इज A एंड दिस इज B। AB 1 कॉर्ड और एक दूसरा कॉर्ड हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं और इस कॉर्ड का नाम हम लोग रख दे रहे हैं CD। ठीक है, ये आपका C और D हो जाएगा। तो 2 इक्वल कॉर्ड है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ ऑलरेडी हमारा गिवन है 2 equal chord and equal chord, one is AB and equal to CD. Here it is already given AB equal to CD. Clear? Or now here equal chord of a circle subtend equal angles at the center. Angle, so that means obviously we have to join this line OC and similarly हमको join करना है यहाँ पे किसको, OD को। फिर से एक बार हम लोग join कर लेते हैं एक दूसरे को। ये हमारा हो जाएगा B। क्लियर। और ये हमारा एक ये हो गया। क्लियर। अब आपको क्या कहा जा रहा है कि ये जो दोनों एंगल फॉर्म करेगा ना सेंटर इससे और ये एंगल, ये यहाँ पे हम लोग O मान लेते हैं इस सेंटर को, ये दोनों का दोनों हमारा क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। मतलब ये हमारा जो होगा वही हमारा A भी हो जाएगा। क्लियर। तो गिवन है, अगर आप देख लो अगर कोई सर्कल है और 2 इक्वल कॉर्ड दिया रहेगा तो सेंटर से जो हमारा एंगल फॉर्म करेगा वो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो इस रिजल्ट को हम लोग याद रखते हैं, यानी एंगल आपका AOB जो है ये आपका बराबर हो जाएगा एंगल किसके, COD के। क्लियर। तो इस रिजल्ट को आप लोग एक बार अच्छे से याद रखेंगे। इसको भी प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपका क्वेश्चन है तो आपको सॉल्व करना होगा और इस चीज़ का यूज़ करना होगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग 5 पे आते हैं। 5 है द एंगल इन अ सेमी सर्कल। चलो अब यहाँ पे हम फॉर्म कर रहे हैं एंगल इन अ व्हाट सर्कल, सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। क्लियर। फिर से हम लोग वापस से आ जाते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं सबसे पहले हम लोग। ठीक है, और वो फिगर हमारा कुछ इस तरह का, ये सर्कल हमने एक ड्रॉ कर रखा है। क्लियर। इसका हम एक सेंटर लिखते हैं, वो सेंटर हमारा O हो जाएगा, इसका सेंटर हमारा O हो जाएगा। ठीक है। यहाँ बोल रहा है सेमी सर्कल। ऑब्वियस है कि सर सर्कल का हाफ हमारा क्या हो जाता है, सेमी सर्कल हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा सेमी सर्कल, इसको हम लोग हाफ कर देते हैं। और अब जो हमारा फिगर ड्रॉ हो जाएगा सेमी सर्कल के लिए, वो सेमी सर्कल हमारा सेम इस तरह से होगा, इसका हाफ हो जाएगा। क्लियर है। तो देख लीजिए इसका हाफ हो जाएगा। यहाँ हम इसको वर्टिसेस को O मान लेते हैं। ये वर्टिसेस हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ये O हो जाएगा। इस पॉइंट को हम लोग A लिख रहे हैं और ये जो हमारा पॉइंट है ये B हो जाएगा। तो ये पार्ट आपका क्या हो गया, सर्कल हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे कलर पार्ट कर रहे हैं सर्कल, आप इसको आसानी से देख सकते हो। ये आपका हो गया सेमी सर्कल। क्लियर। अब बोल रहा है यहाँ पे जो हमारा एंगल फॉर्म करेगा, तो चलो बाउंड्री पे हम एक एंगल फॉर्म करते हैं। कहीं भी एक एंगल ये ड्रॉ किए लाइन, और दूसरा हम डायमीटर से दूसरा ड्रॉ कर देंगे ये। ठीक है, ये एक किया है। क्लियर। एक और हम आपको ड्रॉ कर दे रहे हैं आपके एग्जाम्पल के लिए। चलिए एक हम यहाँ ड्रॉ किए, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा आप करो।
एक ट्रायंगल ये भी फॉर्म। चलो एक और हम आपको ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं। तो मतलब है कि आप डायमीटर से सेमी सर्कल पे जितना भी एंगल फॉर्म करोगे वो सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री। यानी आप जितना भी एंगल ड्रॉ करोगे सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसको हम लोग इस वर्टिसेस को P मान ले रहे हैं, इसको क्यूब मान ले रहे हैं और इसको हम लोग R मान ले रहे हैं। यानी अगर सेमी सर्कल पे हमारा जो भी फॉर्म करेगा एंगल डायमीटर के साथ, वो हमारा ऑलवेज क्या होगा, राइट एंगल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम एंगल का नेमिंग लिख दे रहे हैं। आप यहाँ लिख सकते हो एंगल APB, ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, 90 डिग्री के, राइट एंगल। सिमिलरली आप इसको ये लिख सकते हो AQB, ये भी हमारा एक एंगल फॉर्म किया है, ये भी आपका इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। और सिमिलरली यहाँ पे है हमारा ARB और ये भी हमारा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप देख रहे, ऐसा बहुत सारा है। तो आप देख रहे हो कि सर सेमी सर्कल पर जब भी हम कोई भी एंगल फॉर्म करेंगे डायमीटर के हेल्प से, तो वो हमारा एंगल किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है। क्लियर है? चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया है द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, हियर इज एनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो इस चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो आपका यहाँ पे फाइंड करना है द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ अपोजिट। तो चलो सबसे पहले ये सर्कल है और यहाँ पे एक हम सेंटर डिनोट कर दे रहे हैं, ये हमारा सेंटर हो जाएगा, सेंटर को O मान लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सो दैट्स मीन्स 4 पॉइंट जो है हमारा बाउंड्री पे लाइज करेगा। क्लियर? और ये चारों पॉइंट को ज्वाइन करने से हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो हम लोग ज्वाइन कर दें सबको, इसको इससे ज्वाइन कर दे रहे हैं, इसको इससे ज्वाइन कर दे रहे हैं, इस दोनों पॉइंट को हम इसके साथ ज्वाइन कर दे रहे हैं, सिमिलरली इस पॉइंट को हम इसके साथ ज्वाइन कर दे रहे हैं। क्लियर? अब इसका हम वर्टिसेस का नेम कर दे रहे हैं, ये सारे पॉइंट का, ये हमारा A पॉइंट हो जाएगा, इस पॉइंट का नेमिंग कर दे रहे हैं, ये B पॉइंट हो जाएगा, इस पॉइंट का नेमिंग कर दे रहे हैं, ये C पॉइंट हो जाएगा, और इस पॉइंट का नेमिंग कर दे रहे हैं, ये हमारा D पॉइंट हो जाएगा। तो 4 पॉइंट हमारा, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर? ये कहना चाह रहा है कि जस्ट अपोजिट एंगल, यानी एंगल A और एंगल C दोनों को ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। सिमिलरली एंगल B और एंगल D को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इस रिजल्ट को भी आपको याद रखना है कि एंगल A और प्लस हम लोग यहाँ पे एंगल C करेंगे तो इस दोनों का एडिशन जो है वो हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक रिजल्ट तो आपको ये याद रखना, यही है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और दूसरा हमारा जो है एंगल B जो है सर, वो हमारा एंगल B, और यहाँ पे हम प्लस कर देंगे किसको, एंगल D को, तो ये दोनों का भी सम हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये सो दैट्स मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो इस रिजल्ट को भी आप एक बार याद रखोगे। क्लियर? सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम हमारा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है? चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा लास्ट है। लास्ट दिया हुआ है इफ 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। ओके, हियर इज ए 2 सर्कल ऑब्वियसली, सो हमको यहाँ पे 2 सर्कल ड्रॉ करना होगा। चलिए एक सर्कल तो हम ये ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है, और एक दूसरा सर्कल भी कह रहा है हमको ड्रॉ करने के लिए। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। क्लियर? और इसके बाद एक और सर्कल हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो एक और सर्कल हम ड्रॉ कर दें, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा साइज़ में उससे, या उसके ऐसा भी होगा तो कोई बात नहीं है। ये हमारा 2 सर्कल हो गया। अब ध्यान से देखते हैं, दोनों का सेंटर हम लोग ड्रॉ कर दे रहे हैं। ऑब्वियस है कि इसका एक सेंटर ये हो जाएगा और ये एक सेंटर हमारा ये हो जाएगा इसका। क्लियर है? चलिए इस सेंटर को हम लोग नेमिंग कर देते हैं O डाइस, और इस सेंटर का नेमिंग हम लोग कर देते हैं O। क्लियर है? यहाँ पे एक हम इस दोनों लाइन को ज्वाइन, यानी ये और ये पॉइंट जो है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका भी हम वर्टिसेस का नेमिंग कर दे रहे हैं। ये हमारा A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। इसको हम लोग A मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम लोग B मान ले रहे हैं। यहाँ पे इस दोनों को हम लोग ज्वाइन कर दे रहे हैं, और ये जो हम AB ज्वाइन किया ना, ये हमारा कॉमन कॉर्ड है। कॉर्ड मतलब आप जान रहे हो ऑलरेडी, ये हमारा दोनों सर्कल के लिए क्या है, कॉमन कॉर्ड है। क्लियर? सो दैट मीन्स हियर द लाइन थ्रू द सेंटर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। AB हमारा क्या हो गया, कॉमन कॉर्ड हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं सर AB इक्वल टू,
ये हमारा हो जाएगा ए बी जो है ये हमारा कॉमन कॉर्ड हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा आप यहाँ पे देखो ओ हमारा सेंटर हो जाएगा स्मॉलर सर्कल का और ओ डाइस हमारा हो जाएगा क्या चीज़, लार्जर सर्कल का। हम क्या करते हैं, दोनों को ज्वाइन करते हैं, ओ को और इसके बाद ओ डाइस को। चलो ओ और ओ डाइस को हम यहाँ पे ज्वाइन कर दिए। ये हमारा जो है ना ये कॉमन कॉर्ड पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल पार्ट में होगा। इसको आप आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं, बट ये प्रूविंग आपके लिए ज़रूरी है नहीं, एग्ज़ाम में पूछने वाला नहीं है, बट ये रिज़ल्ट आपको याद रहना है। ठीक है। अगर आप प्रूविंग करोगे तो यहाँ देख लो हम रेड पेन से ऑलरेडी कर रहे हैं, जो हमारा दो ट्रायंगल फॉर्म करेगा और आसानी से आप उसको कॉन्ग्रुएंट करके प्रूफ कर सकते हो। लेकिन यहाँ का जो रिज़ल्ट है वो आपको याद रखना है। इस बत्तीस जहाँ पे किया इसको हम लोग एम मान लेते हैं। ठीक है। अब आप देख लो ए ओ जो है ओ एम ये हमारा परपेंडिकुलर है किस पे, कॉमन कॉर्ड ए पे, ए बी पे। और दूसरा हमारा ओ डाइस एम जो है ये भी हमारा परपेंडिकुलर है, ओ डाइस एम ये भी हमारा परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी कॉर्ड पे। क्लियर है। यानी दो हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो इसमें रिजल्ट हमारा क्या याद रखना है, ये कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। यानी ये जो है हमारा ए एम जो है ये आपका बराबर हो जाएगा किसके, बी एम के। तो इस रिजल्ट को भी आपको याद रखना है। कल का सेकंड एपिसोड था, इसको आप एक बार अच्छे से ये सारे रिजल्ट को आप याद रखेंगे, जिससे आप सारे से सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो इसको देख सके और वो भी कुछ जान सके। ओके।